आज टैली में रिवीजन का ये तीसरा चैप्टर है और आप लोग सभी लोग जो है इसका रिवीजन करेंगे। जितने लोग क्लास में बैठे हैं वो भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रिवीजन का क्लास चल रहा है, आप लोग इसमें सारा कुछ जो है वो सीखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि परचेज प्रिंटर फ्रॉम राजीव 15 पीस @ 4650 रुपया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम ये प्रिंटर खरीद रहे हैं राजीव से, वो क्यों खरीद रहे हैं? 15 पीस खरीद रहे हैं तो रखने के लिए तो खरीदेंगे नहीं, तो हम ये क्यों खरीद रहे हैं? बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो हम इसकी जो एंट्री है वो परचेज अकाउंट के अंदर करेंगे। और चूंकि हम किससे खरीद रहे हैं? राजीव से। पैसा वैसा हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे खरीद रहे हैं। एंट्री करने के लिए हमको किसके अंदर जाना होगा? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना होगा। और हमको परचेज के अंदर, परचेज का जो शॉर्टकट होता है F9। चूंकि आइटम वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आइटम है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइटम आना चाहिए। और अभी हमारा जो है फिनेंशियल ईयर अब चेंज हो गया, तो अब हमारा फाइनेंशियल क्या चल रहा है? 1/4/23 से लेके 31/3/2024, ये अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर डालें और इंटर दबाए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 1/4/23 आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। हालांकि ये कॉमर्शियल टैली नहीं है, नहीं तो हम आपको डेट भी चेंज करके बताएंगे कि डेट चेंज करके एंट्री कैसे बनता है, वो हम अगले क्लास में सिखाएंगे आप लोग को। तो ये अगर नहीं आया समझ लीजिए गड़बड़ है, 1/4/23 आ गया। और यहाँ पर भी आपको 1/4/23 दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या होगा? राजीव। हम इससे माल खरीद रहे हैं, इसको पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये क्रेडिटर से, क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, पैसा लेने वाला। तो हम इसके नाम के आगे लगाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ आके कितना सेकंड सोचना है? अभी भी गलती हो रहा आप लोग से ही? चलिए बहुत अच्छा है फिर तो। और यहाँ पे हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमेशा हो गया, इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ए, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमको परचेज का बनाना है। परचेज अकाउंट हमेशा, क्योंकि आइटम है इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस रहेगा। सामने देखिए आ गया। अब आइटम बनाना है तो प्रिंटर, यहाँ पे हमको यूनिट, गलती से भी इसको नहीं छोड़ना। आप ग्रुप छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन आप यूनिट जो है इसको हर हालत में आप लेंगे ही लेंगे। यूनिट में हो गया पीसेस। अभी जीएसटी वाला एंट्री नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे। अब यहाँ आ गया है। अब क्वांटिटी कितना है? 15 पीस। कीबोर्ड छोड़ क्यों रहा है? 15 पीस। रेट है 4600, आ गया। एक ही आइटम है हमारा, हम इसको कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? एक्सेप्ट हो गया हमारा। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है सोल्ड प्रिंटर टू मोदी ट्रेडर। सोल्ड माने बेचना। क्या बेच रहे? प्रिंटर। मोदी ट्रेडर्स को 10 पीस बेच रहे, 5550 रुपये दाम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे कौन सा वाउचर? सेल्स वाउचर। शॉर्टकट है F8 दबाए, सेल्स वाउचर हमारा ओपन हो गया। यहाँ दिखना चाहिए कि सेल्स वाउचर खुला है, अगर नहीं दिखा तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। समझ आ रहा? अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर डालेंगे 2। जैसे ही 2 नंबर डालेंगे यहाँ पार्टी नेम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे होगा मोदी ट्रेडर्स, आगे लगेगा SD। सामने देखिए SD का मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स, पैसा देने वाला। हम इसको माल बेचेंगे, अगला पैसा हमको देगा। समझ में आ रहा? तो हम यहाँ पे जो है सन्ड्री डेटर्स जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा सन्ड्री डेटर्स। मोदी ट्रेडर्स पे लैपटॉप लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रिंटर लिखा हुआ है। सोल्ड प्रिंटर लिखा हुआ है, हम लोग लैपटॉप लिखा हुआ है। और यहाँ प्रिंटर है और आप में लैपटॉप, तो इसको प्रिंटर कर लीजिएगा। प्रिंटर खरीदो, प्रिंटर ही बेचेंगे ना हम। हाँ तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को क्या रखेंगे? यस, आ गया। अब यहाँ पे सेल्स का हम लेजर बनाएंगे। सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा। यहाँ पे गुड्स कर लीजिए अगर आपको जीएसटी दिखे तो। और आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना हुआ है पहले से।
बना हुआ, प्रिंटर बना हुआ, कितना पीस बेच रहा है, 10 पीस। रेट रेट 16,550 5550 रुपया है। उल्टा सीधा काहे लिखे हैं आप लोग, है ना। इसको हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट, हो गया। कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज एलईडी टीवी फ्रॉम डालमिया 25 पीस, है ना, 25 पीस एट द रेट 16,500। एलईडी टीवी किससे खरीद रहे हैं, डालमिया से। तो हम आ जाते हैं वापस F9, परचेज अकाउंट में आ गए हम लोग। परचेज अकाउंट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 और पार्टी नेम आगे लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, लेकिन एक्चुअली ये रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए आपको आ रहा है। और टैली जो है ना आप वैसे भी यूट्यूब पे सीख नहीं सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी क्लास में पर्टिकुलर जाके सीख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये फॉरबिसगंज शहर है हमारा, और ये बिहार में है, और ये किट इंटरनेशनल से ये वीडियो हम बना रहे हैं। मेरा नाम है कृष्णा सर, कृष्णा मेहरा नाम है, सब लोग कृष्णा सर कहते हैं। चलिए, तो डालमिया आ गया 80 और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। परचेज का प्लेजर बना हुआ, बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ बनाना है एलईडी टीवी, पीस बना हुआ है, आ गया। कितना डालना है, 25 पीस, रेट कौन सा टीवी है, कम दाम वाला टीवी लग रहा है, ठीक ही है, 32 इंची तो आ ही जाएगा इतना में। एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हम अल्ट टैब दबा के ये चेंज करते हैं, अल्ट टैब दबाते हैं तो क्वेश्चन, अल्ट टैब दबाएंगे तो बनाने का टैली जो हमारा प्रोग्राम है वो चेंज हो जाता है। किससे होता है, अल्ट प्लस टैब से। ये अल्ट टैब हम दबाएं, आ गया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है सोल्ड एलईडी टीवी टू कुमार 14 पीस 18,400। आ जाते हैं हम सेल्स वाउचर में, यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो जाएगा 4, पार्टी नेम आगे लगेगा SD सन्ड्री यहाँ पे सेल्स का हमारा बना हुआ है, और हम जो बनाएंगे एलईडी टीवी वो भी बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है पीछे वाले सबको। चलिए, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 14, रेट 400, हो गया। एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल A, ठीक है। यहाँ हम यहाँ ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, माउस से कभी करिए, अगर कभी कीबोर्ड फंस जाए तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल आ जाता है रिटर्न प्रिंटर टू राजीव 2 पीस। अब यहाँ देखिए मेन मामला यहीं फंसा आप लोग का, ये रिटर्न करना है किसको, राजीव को। प्रिंटर को कैसे रिटर्न करिएगा, प्रिंटर तो रिटर्न करना है राजीव को। अब ये आपको स्टार्ट करना होगा, इस रिटर्न वाला एंट्री बनाने के लिए F12 दबा के F1 में जाना है, सॉरी टैली में जब रहेंगे तब F12 दबा के F1 में जाना है, और ये ऑप्शन को पहचान लीजिए, है ना, रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस। ये देखिए यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये तीनों ऑप्शन को आपको करना होगा यस। जब तक इसको यस नहीं करेंगे तो ये रिटर्न का ऑप्शन आएगा ही नहीं। ये F1 में भी होता है और F2 के अंदर भी आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से करते हैं, F2 के अंदर भी रहता है, F1 के अंदर भी रहता है, और जब तक इसको आप यस नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न नहीं आएगा। ये झमेला वाला एंट्री है, आ गया, समझ में आया। अब क्या करना है, हम लोग जो है समझिएगा एकदम बहुत ध्यान से, आप लोग इसको हटा देते हैं, क्यों आ गया। यहाँ पे देखिए रिटर्न प्रिंटर टू राजीव, हम राजीव से खरीदे थे, तो राजीव से खरीदने के लिए हमने F9 बटन दबाया था। कौन सा बटन, F9। अब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो रिटर्न वाला ऑप्शन को चालू कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल के साथ F9 दबाना। ये देखिए आ गया डेबिट नोट, यानी F9 से परचेज कीजिए और कंट्रोल F9 से रिटर्न कीजिए, बात समझे। तो ये कंट्रोल F9 अगर दबाएंगे तो आप रिटर्न कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टी नेम। अब यहाँ देखिए राजीव पहले से बना हुआ, हमें बनाने की जरूरत आ गया।
ये बाकी का डिटेल है, आप इसको एड्रेस वेड्रेस भरना चाहें तो भरिए, रहे तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे परचेज अकाउंट भी बना, यहाँ तक कि क्या वापस कर रहे हैं, प्रिंटर भी बना हुआ है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बताइए कि आप इसको जो खरीदे, तो हम 2 पीस यहाँ डालते हैं, तो जितना में खरीदे उतने में वापस होगा। आप लोग भी यूट्यूब पहले बताइएगा कि हम कोई भी सामान जितना हम खरीदे और जब वापस करेंगे तो उतना ही में वापस करेंगे। सिंपल सी बात है। वीडियो अब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही हम आपको क्लास के माध्यम से बहुत सारा चीज़ सिखाने वाले हैं। तो जैसे ही इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक ही पहचान लेगा कि हम कितना में खरीदे थे। देखिए ऑटोमेटिक रेट ले लिया, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको दबा देंगे और इसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, इसको जब इंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, कहता है रिटर्न प्रिंटर बाय मोदी ट्रेडर्स। हमने जो मोदी ट्रेडर्स को प्रिंटर बेचा था, अब मोदी ट्रेडर्स हमको वापस कर रहा है। बात समझ आ रहा है? तो हम उसको बेचे थे तो कौन बटन दबाए थे, F8। क्या दबाए थे, F8। अब अगला हमको वापस कर रहा है तो कंट्रोल F8। ये देखिए कंट्रोल F8 नहीं आया, कंट्रोल F8 आया, तो क्रेडिट नोट आ गया ना, क्रेडिट नोट्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न को हम लोग टैली में बोलेंगे क्रेडिट नोट्स। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टी नेम मोदी ट्रेड्स बना हुआ, बनाने की जरूरत क्योंकि उसी को वापस कर रहे हैं हम। बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, सेल्स भी बना हुआ है और यहाँ पे हम क्या वापस कर रहे हैं, प्रिंटर। तो जितना में अगला को हम बेचे, अगला वापस किया तो रेट वही रहेगा। तो हम जैसे ही 3 पीस डालेंगे रेट ऑटोमेटिक आ गया। समझ में आ रहा है ना? कल बनाना है सबको, आप लोग भी बनाने का कोशिश करिए अगर आप टैली जानते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने बनाया और कर लिया हम इसको। कोई कंफ्यूजन है ना? चलिए अगला सवाल जो आपका आएगा 6 नंबर है, ये 6 नंबर तो भी बनाए हम। 7, रिटर्न एलईडी टीवी टू डालमिया 4 पीस। अब डालमिया से जो हम ये खरीदे थे एलईडी टीवी 25 पीस, उसको हम वापस कितना पीस कर रहे हैं, 4 पीस। सेम वही प्रोसेस, F9 से हम परचेज किए थे, कंट्रोल और F9 से रिटर्न करेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 7, पार्टी नेम डालमिया बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, परचेज भी बना हुआ है। क्या वापस कर रहे हैं, तो हाँ ये लोग को दिखता है जी, कै पीस, देखिए रेट ऑटोमेटिक। अब इसको आप लोग छेड़छाड़ मत करिएगा, ठीक, समझ गया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कहता है रिटर्न एलईडी टीवी बाय कुमार। अब कुमार को जो हम एलईडी टीवी बेचे थे 4 नंबर में, अगला हमको वापस कर रहा है, किसी कारण मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट खराब हो गया, कोई भी कारण से अगला वापस कर रहा है हमको। कितना पीस, 2 पीस। सिंपल बात है, अगला को बेचे थे, कौन बटन दबाए थे, और अब दबाना होगा कंट्रोल। आ गया क्रेडिट नोट, दिख रहा? ये ध्यान रखना है कि चेंज होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सेल से है और फिर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, पार्टी नेम कुमार बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्स भी बना हुआ है। क्या वापस कर रहे हैं, एलईडी टीवी। ये देखिए आ गया, कितना पीस, 2 पीस। जैसे ही हम देंगे रेट ऑटोमेटिक, समझ गए? कोई कंफ्यूजन? यही मैनुअल बनाने में कितना दिक्कत होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, कहता है पेड कैश टू राजीव फुल पेमेंट। तो राजीव अगर ये मैनुअल होता तो कितना झमेला होता कि सबसे पहले आप देखते कि हम कितना खरीदे, फिर कितना का वापस किए, और जो बचा वही ना पैसा दीजिएगा। पहले आप खरीदिए, उसका हिसाब होगा, वापस कर दिए, और जो बचा उसी का ना पैसा दीजिएगा। कंप्यूटर है, टैली है, ऑटोमेटिक करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, समझे? इससे पहले ये सब नहीं ना बनाए आप लोग, फर्स्ट डे बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको, कौन वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर, पैसा देना है, पैसा देना। तो कौन वाउचर, दिखना चाहिए पेमेंट वाउचर। अगर ये DRCR नहीं दिखा आपको तो F12 दबाइए। क्या दबाइएगा, F12। और यहाँ पे कर लेना सिंगल एंट्री को नो और DRCR को yes। बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। पैसा किसको देना है, राजीव को। तो पहले राजीव को सेलेक्ट कर लेते हैं,
राजीव को सेलेक्ट कर लिए। इसको कितना रुपया देना है? ये ऑटोमेटिक घटा चुका, जितना का खरीदे जितना वापस किए उसको माइनस कर दिया और बचा 60,450। तो हम इसको 60,450 रुपया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बिल में एडजस्ट हो रहा, जो पुराना बिल था उसी में क्या हो रहा है, आ गया। हम इसको रुपया कैसे दे रहे हैं? तो यहाँ देखिए कैश आ गया। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा लगा तो आप लोग भी वीडियो देख के लाइक जरूर करिएगा, तो बड़ी पीटेंगे हम। अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम मोदी ट्रेडर्स फुल पेमेंट, है ना। मोदी ट्रेडर से हमको पूरा रुपया प्राप्त हो रहा है। कौन वाउचर? अब तो याद हो गया कौन सा? सीख गए आप लोग, आ गया ना। ऐसे आप लोग बोल बोल के पढ़िए, मजा आ जाएगा। किससे पैसा लेना है? तो ये देखिए मोदी ट्रेडर्स हम गए, कितना रुपया लेना है? 38,850। इंटर दबा दिए, आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एकदम सिंपल है। मन करे तो नरेशन लिख लीजिए, यहाँ पे नरेशन मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आता है पेड SBI चेक टू डालमिया फुल पेमेंट। जो डालमिया से हम खरीदे थे और वापस भी किए थे, खरीदे भी थे और वापस भी किए थे। अब अगला को हमको पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है। हाँ तो सेटलमेंट कर देंगे, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। उसका कारण हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमको कौन लेना, डालमिया ले लिया। हमको इसको देना 3,46,500 आ गया। 2 ठो बिल बन गया इसका, है ना। अब यहाँ पे हम आ गए CR, इसको पेमेंट करना है। इसमें SBI है और SBI जाएगा परचेज अकाउंट में। सच में? चलो इतना तो याद हो गया। अभी लगता है किसी को परचेज उचेज में जाएगा। SBI एक बैंक है और बैंक हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है, किसी और में नहीं जाता है। बन गया, एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, रिसीव क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इतना तो तमीज रखिए आप लोग, चुपिए। हाँ, रिसीव PNB चेक फ्रॉम कुमार फुल पेमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कौन वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर। F6 में गए। ज़्यादा अगर हल्ला करिएगा ना तो वीडियो में आपका नाम लेकर आपके गार्जियन को भेज देंगे। ये चुपचाप एकदम बैठिए क्लास में डिसिप्लिन के साथ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या, किससे पैसा लेना है हमको? कुमार से। अब यहाँ पे हम कुमार को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 2,20,000, ओहो 20,800 आ गया ऑटोमेटिक। इंटर दबाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया ना, मतलब उसका पूरा पेमेंट हम कर रहे हैं। पेमेंट कौन बैंक? PNB। किस में जाएगा? क्लियर, समझ में आया? अब आपको एक चीज़ हम कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि आप बोल रहे थे कि इसमें फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट फुल पेमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ कोई अमाउंट रहता, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको पेमेंट कितना किए थे, SBI चेक टू डालमिया फुल पेमेंट, तो हम एक बात करते हैं, अगर हमको कोई भी एंट्री को देखना है कि आज के डेट में हमने कितना एंट्री किया, तो आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको डे बुक। क्या मिलेगा? अगर शॉर्ट में देखना हो तो 2 बार DD क्या दबाएंगे, जैसे ही DD दबाएंगे तो डे बुक आपको दिख जाएगा, ठीक है। किसका हिसाब था वो बताओ तो, किसका था ये? डालमिया का। तो हम यहाँ पे डालमिया को खोज लेंगे, ये वाला है ना, नहीं पेमेंट किए थे ना उसको, पेमेंट ये रहा, यही था। मान लीजिए कि इसी में रहता है कि 3,46,500 की जगह 3,46,000 में ही सेटलमेंट करना है, तब 500 रुपये जो है वो डिस्काउंट के अंदर जाता है। बात समझे? लेकिन कोई नहीं डिस्काउंट होगा वो पहले ना, हम उसको छोड़ रहे हैं तो डिस्काउंट ना कर रहे हैं, या अगला हमको छूट कर रहा है तो डिस्काउंट ही तो कर रहा है ना। हाँ नहीं लॉस, ये तो पेमेंट कर रहे हैं ना। पेमेंट वाउचर में अगर हम दे रहे हैं किसी को 500 कम दिए तो प्रॉफिट हो गया, डायरेक्ट इनकम। छोड़ना पड़ा तो डायरेक्ट एक्सपेंस,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपको रहेगा और आगे बताते हैं हम आपको। तो इस कंडीशन में आपको डिस्काउंट रहता है, लेकिन उसके लिए अमाउंट वहाँ रहना चाहिए। अदरवाइज फुल पेमेंट लिखा है या फुल सेटलमेंट लिखा है तो उसका पूरा पेमेंट हमको करना होगा। समझे? हो गया? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देख लीजिए। तो सबसे पहले आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 29,100, 29,100 आपका बैलेंस शीट आ गया। लिखे? थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए ताकि वीडियो का ड्यूरेशन कम से कम हो सके। प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आपका 29,100। नेट प्रॉफिट 29,100, 29,100। स्टॉक में आपका 15 पीस माल बचा हुआ है, ठीक है। 15 पीस में एलईडी टीवी आपका 9 पीस है, प्रिंटर 6 पीस है। 1,76,400, 1,76,400। और अगर हमें कभी भी कैश और बैंक का बैलेंस देखना हो तो हम जाएंगे DAC, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक कैश एंड बैंक। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्थिति है। तो हमारे पास डेबिट साइड जो आ रहा है वो 2,20,800 है। डेबिट साइड 2,20,800 और क्रेडिट साइड 3,68,100। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को भी बढ़िया लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हुआ बंद? 3,68,000